नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। मेन वीडियो जिसके लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे और जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा था कि भैया एक बार जरा टेक्निकल का सिलेबस डिस्कस कर दो, ठीक है, और नॉन टेक वगैरह का भी साथ में डिस्कस कर लूँगा। नॉन टेक के लिए नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा। आज टेक्निकल सिलेबस क्या आता है LMRC के अंदर, उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद सैलरी वाला वीडियो भी आएगा और इसी के बाद जॉब प्रोफाइल भी आएगा। पर सबसे पहले सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इस तरीके से ना कोई नहीं बताता वीडियो पे कंपैरिजन करके, ठीक है। सब अपने चल रखे हैं, ठीक है। जितने भी चैनल है ना, अलग से जितने भी चल रहे हैं LMRC की वैकेंसी के बाद, ठीक है, सब अपनी गुणगाथा गाई जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम देने तो जाना नहीं है, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे को। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं। मान लो जैसे UPPCL है, पावर ग्रिड है, तो इन सब का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी वाइड होता है, ठीक है। लेकिन LMRC का जो अपना सिलेबस है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस है और वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा एक भी सब्जेक्ट आपको टेक्निकल में देखने को नहीं मिलेगा। PLC स्काडा यहाँ पे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैटलैब यहाँ पे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि LMRC का अपना एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है और वो उसी को फॉलो करता है वो इसी को फॉलो करता है, ठीक है। अब अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले अलग अलग राय दे रहे हैं, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ जाना, ये पढ़ जाना, वो पढ़ जाना। मेरी बात सुनो, LMRC का अपना अपना पैटर्न होता है, ठीक है। अपना पैटर्न किस हिसाब से, कभी भी कोई LMRC का पेपर कभी भी उठाया हो ना तुमने, दिया हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप कहेंगे सर जी ने तो उल्टे सब्जेक्ट, मतलब ये वाला सब्जेक्ट लिख दिया, आएगा यही। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पता है किससे होते हैं? इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट से होते हैं। हाईएस्ट वेटेज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब मेंशन करने के बाद भी तुम तैयारी अगर पढ़ के नहीं ना जाते, फिर वो तुम्हारा फॉल्ट है। हाईएस्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से होते हैं LMRC के अंदर। मैं हमेशा बोलता हूँ हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है भाई, और वही घूम फिर के बात होती है। पिछला पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। पिछला पेपर कैसे हुआ था? एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का था पिछली बार, इस बार भी हो सकता है ऐसे, और 1 नंबर एक क्वेश्चन का भी हो सकता है। ये खुद ही डिसाइड करता है। LMRC ये बताता नहीं है कि मैं कितने नंबर, एक क्वेश्चन कितने नंबर का दूंगा, वो वहीं पे आपको पता चलेगा जिस दिन कंप्यूटर स्क्रीन खोलोगे, ठीक है। बाकी अगर नोटिफिकेशन आया था वो अलग बात है। लेकिन अगर हम LMRC की बात करें तो LMRC का कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, जब से ये डिपार्टमेंट बना है, ये इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट मिलता है। आप जब इसका पेपर खोलोगे ना, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इतने ना आपको मशीन के दिखेंगे, ना बेसिक इलेक्ट्रिकल के दिखेंगे, ना पावर सिस्टम के मिलेंगे, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, ना कंट्रोल सिस्टम के मिलेंगे आपको। हायर मतलब जिसका इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सही है ना, वो आधा % तो टेक्निकल पेपर उसका यहीं खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जरा ध्यान से बात सुनो। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छा कर लो, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे PLC स्काडा तो नहीं आएगा। बस एक सब्जेक्ट है जिसको LMRC हमेशा लाइमलाइट में लेता है, और वो कितना लेता है ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो वो कितना लेता है, वो है कंट्रोल सिस्टम। लेकिन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल हाई लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कहाँ से पूछता है LMRC ना डेफिनेशनों पे क्वेश्चन पूछता है। कभी भी कोई पेपर उठा के देखना, कंट्रोल सिस्टम में डेफिनेशनें पढ़ जाना सबकी। सिग्नल फ्लो ग्राफ की डेफिनेशन पूछेगा ये, ठीक है। और मेरी एक वीडियो जितने भी यूट्यूब चैनल है ना, मेरी विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक वीडियो उनकी 50 वीडियो के बराबर होती है। तुम्हारे को यहीं पे सारा चिट्ठा खोल दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें भी लग रहा होगा ये सही बोल रहा है। कंट्रोल सिस्टम आएगा, डेफिनेशन पूछता है ये, ठीक है। डेफिनेशन किसकी? जैसे स्टडी स्टेट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। मतलब इसमें ये नहीं कि सोल्व करने को देगा, ये तुम्हें उलझाएगा, डेफिनेशन पूछेगा। ट्रांसफर फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम मींस, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट, मतलब इस तरीके से ये बनाता है ये, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बोलते हैं, अपना पेपर डिजाइन करता है। मतलब कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन डेफिनेशन है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, डेफिनेशन है पढ़ना इसमें कंट्रोल सिस्टम की।
डेफिनेशंस, जितना भी कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट है ना सबकी डेफिनेशन। अब जैसे रूट लोकस है तो रूट लोकस निकालने को नहीं पूछेगा ये, उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है। रूथ हेडविट्स क्राइटेरिया की डेफिनेशन पूछ लेगा, करा किस लिए जाता है, ये किस लिए होता है, सिग्नल फ्लो ग्राफ हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और उसके बीच का डिफरेंस पूछ लेगा, मतलब डेफिनेशनों में। तो कंट्रोल सिस्टम के डेफिनेशनल वाले एमसीक्यू आते हैं ले, ठीक है। बोल तो रहा हूँ, पूरा क्लियर कर दूंगा एक में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको रेडी किस तरीके से करना है इसका सिलेबस। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर आपने इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, और थोड़ा बहुत हिस्सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है इसमें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से आता है, वो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्टिंग पोर्शन नहीं है वो छपरी सा, कौन सा, ट्राइक का, एससीआर का, डाइक का, ठीक है। वो जो छोटे छोटे चीजें नहीं होती इसमें, ठीक है। ट्राइक कितने टर्मिनल का डिवाइस है, डाइक कितने टर्मिनल का डिवाइस है, ठीक है। और एससीआर में क्या होता है, ठीक है। एससीआर में क्या बोलते हैं, लैचिंग करंट क्या होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, होल्डिंग करंट क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्टार्टिंग पोर्शन है, यहाँ पे लिख देता हूं, स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है ना, वो पूछता है एलएमआरसी, ठीक है। वो पूछता है एलएमआरसी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्टिंग पोर्शन पूछता है एलएमआरसी। तो लाइक भी कर दिया करो भाई, इतना मस्त। और अब तो लाइव का भी ऑप्शन आ गया मेरे यूट्यूब चैनल पे, अब तो लाइव भी आया करूंगा। एक मैंने स्ट्रीमिंग करी थी थोड़ी सी, वो टेस्ट के लिए करी थी कि मुझे हो पाएगी या नहीं, लेकिन सक्सेसफुली हो पाई। तो अब से लाइव भी आया करूंगा मैं, ठीक है। तो अब से मैं लाइव भी आया करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्टिंग पोर्शन पढ़ के जाना है, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक मशीन, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बेसिक, बस। टेक्निकल में इससे बाहर कुछ नहीं है। एलएमआरसी के में इतना दिमाग नहीं होता कि वो इससे ज्यादा पूछे, ठीक है। तो एलएमआरसी इतने करने में भी आपको निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सही बात, अब लेकिन वाली बात क्या आ गई कि भाई मैंने तो लेकिन बोल दिया, लेकिन सिलेबस भले ही कॉम्पैक्ट है, लेकिन भैया सीट्स एलएमआरसी की बड़ी लिमिटेड होती हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। सीट्स अगर लिमिटेड हैं भैया, सीट्स अगर लिमिटेड हैं, सीट्स अगर लिमिटेड हैं, तो इसका मतलब है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें कट ऑफ हाई का चांस रह सकता है, इतना भी हाई नहीं पर ठीक ठाक रह सकता है, ठीक है। यानी कि आपको जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ सीट्स कम है। हाँ, ज्यादा होती यूपीपीसीएल की तरह, ठीक है, 200-300 होती तो फिर अलग बात है, ठीक है। सीट तो खाना पूर्ति वाली ही है, पर ना कुछ होने से ज्यादा अच्छी है। एनबीसीसी तो अच्छा ही है, एनबीसीसी ने तो वो भरोसा है, क्या बोलते हैं, थोड़ी सी सीटें लाया, वो तो ना के बराबर, पर उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए एनबीसीसी को मैं पेपर नहीं मानता, ठीक है। एनबीसीसी खेल है बस एक, ठीक है, लक का, ठीक है। मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर इसमें होती है, ठीक है। तो एलएमआरसी जे इलेक्ट्रिकल का मैंने बता दिया, इतना सब पढ़ लेना, कट ऑफ जाएगी इसमें, हाई जाने के चांस है क्योंकि सीट कम है। और ये सब पढ़ लेना, कंट्रोल सिस्टम डेफिनेशन पढ़ के जाना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ जाना। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हाईएस्ट वेटेज होगी, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। और बाकी इससे बाहर टेक्निकल में कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। पीएलसी, स्काडा वगैरह कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैटलैब कभी भी नहीं पूछता है, कभी भी नहीं, ना इस बार भी पूछेगा, क्योंकि उसका डिफाइंड सिलेबस है। जैसे एसएससी नहीं ना पूछता, ऐसे ही ये भी। अच्छा, इसका लेवल क्या रहेगा, लेवल इसका क्या रहता है, यूपीपीसीएल से बहुत कम रहता है, ठीक है। तो यूपीपीसीएल से कम रहेगा इसका लेवल, यूपीपीसीएल से लेवल इसका कम रहेगा, ठीक है। यूपीपीसीएल से इसका लेवल कम रहेगा, यानी कि यूपीपीसीएल ग्रेटर देन एलएमआरसी, ठीक है। एग्जाम का लेवल यूपीपीसीएल का हाई रहता है, हाई इन द सेंस यार सब्जेक्ट बहुत ऊटपटांग पूछता है ना, ये थोड़ा ठीक पूछता है, ठीक है, एलएमआरसी का, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि सिलेबस जो रहता है इसमें थोड़ा कॉम्पैक्ट रहता है, ठीक है। और एलएमआरसी का जो पेपर होएगा एसएससी जेई के लगभग लगभग रहेगा आपका, ठीक है। एसएससी जेई के लगभग लगभग इसका टेक्निकल रहेगा, ठीक है। तो सही बात है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे यार नेटवर्क ने लिखा, भाई इसने तो नेटवर्क ही नहीं लिखा। नेटवर्क
पिछले 2-3 साल से किसी भी जेई एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा ज़्यादा, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए नेटवर्क मैंने स्किप कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से आपको नेटवर्क की ना डेफिनेशनें पढ़ जाना, यहाँ पे लिख दिया मैंने, नेटवर्क की डेफिनेशंस और सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो पढ़ जाना थेवेनिन न्यूटन के, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद, ओके, बाय, थैंक यू।